औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अल उलमा बाक़ूना मा बक़िया दहर। मैंने इस हदीस के ज़ैल में इस गुफ्तगू का पहला हिस्सा आपके हवाले किया था और इस हदीस का तर्जुमा नहीं कर सका, क्योंकि जिस हदीस हकीकत या रिवायत हकीकत को मैं पेश करना चाह रहा हूँ उस हदीस हकीकत का हिस्सा है वो जुमला जो मैंने अभी आपके सामने सरनामे सुखन के तौर पे पेश किया है। हदीस हकीकत मैंने अर्ज़ किया दो तरीके से नकल हुई है। एक तरीका वो था हदीस हकीकत का जिसे मैंने गुज़िश्ता गुफ्तगू में बयान किया, पार्ट 1 में यह हिस्सा अव्वल में बयान किया, जहाँ सवाल हो रहा है, जवाब सामने तक पहुँच गया, मगर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अभी सवाल बाकी है, अभी तशनगी बाकी है। दूसरा रुख हदीस हकीकत क्या है, इसको भी उलमा ने अपनी किताबों में हदीस हकीकत को उन्वान से तहरीर किया है कि मौलाए कायनात अपने राज को कबूल कर लेने वाले और असरार अलवी को अमानत के तौर पे अपने जहन में, अपने दिल में बिठा लेने वाले महरम असरार जनाब कुमैल इब्न ज़ियाद नख़ई, जिनसे दुआए कुमैल नकल है, उनसे गुफ्तगू करते हुए उनसे बताते हैं, ऐ कुमैल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कुमैल, तुम्हें कुछ चीज़ों से आगाह करना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि बजाय इसके कि उस हदीस का मफ़हूम नकल करूँ कि जिसमें मौलाए कायनात ने इंसानों की किस्मों को बयान किया है, जिसमें मौलाए कायनात ने इल्म के बारे में गुफ्तगू की है, जिसमें इंसान की बुलंदी के बारे में अल्लाह के इस वली ने बयान किया है, बजाय इसके कि मफ़हूमी गुफ्तगू करूँ, मैं चाहूँगा एक दिलचस्प रिवायत है जिसको अल्लामा हुसैन अल-मूसवी ने एक तफसीली किताब है उसमें ज़िक्र किया है, उसको बेअन ही मैं आपके हवाले कर दूँ तर्जुमे के साथ, ताकि आपको रिवायत का ज़्यादा एतबार भी समझ में आए और मौलाए कायनात के जुमलात भी डायरेक्ट आप तक पहुँच सकें। यक़बलुल इमाम अली लिकुमैल कलामहु बिक़ौलिही अहफ़िज़ अन्नी यहफ़ज़ अन्नी या कुमैल। मौलाए कायनात ने गुफ्तगू के तवील सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को आकर हदीस हकीकत पे इस तरीके से मुकम्मल किया कि फरमाया कुमैल से, कुमैल, मेरी तरफ से अपने जहन में इस बात को महफूज कर लो कि अन्नासु सलासतुन, लोगों की तीन किस्में हैं, आलिमुन रब्बानीजुन व मुतअल्लिमुन अला सबील नजातिन या नजाहिन। देखो, दो किस्में क्या हैं? पहली दो किस्में, एक आलिम रब्बानी है और एक मुतअल्लिम राह नजात है। एक वो है कि जो वाक़ई ने इल्म हासिल कर चुका है, उलूम दीनिया से बाखबर है, उलूम राह इलाही से बाखबर है, और एक वो है कि जो इस राह पे गामज़न है। एक आलिम रब्बानी है, एक मुतअल्लिम राह नजात है। ठीक। व हमजुन रआउन अतबाउ कुल्ल नाइन, और तीसरी किस्म लोगों की कुछ ऐसे अफराद की है जिनके लिए अजीब ताबीर मौला इस्तेमाल करते हैं, ऐसी बेवक़्त और हकीर मक्खियों जैसी है कि जिनको कोई भी हकाता है तो वो उड़ जाती हैं, हका दी जाती हैं, जो जिधर से चाहे उड़ाए वो उड़ जाती हैं। गोया मौलाए कायनात इन इंसानों के बारे में कहते हैं कि आपने देखा होगा हकीर मक्खियों को, जानते होंगे कि जो जानवरों के चेहरों पे बैठी होती हैं, जब वो जानवर हिलाते हैं अपना चेहरा, अपनी हवाएं चेहरे की निकालते हैं तो फ़ौरन भाग जाती, उड़ जाती हैं। ऊँट के चेहरे पे, दूसरे जानवरों चेहरे पे, किसी और ने हकाया, उड़ गई, इधर से उधर, उधर से इधर। मौलाए कायनात हकीर जानवरों से ताबीर कर रहे हैं और मक्खियों से ताबीर कर रहे हैं, जिनको जब कोई हकाता है, इधर से उधर करता है तो वो उधर से इधर और इधर से उधर होती रहती हैं। उनके यहाँ अपना कोई इस्तिक़लाल नहीं पाया जाता है। मौला कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं लोगों में, इंसानों में, कि जिनका कोई इस्तिक़लाल नहीं है, जिनका मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, जो मारिफत से लबरेज़ नहीं है, जिनके कदम में सुबात कदमी नहीं पाई जाती है। इधर वालों ने बुलाया तो इधर चले गए, उधर वालों ने बुलाया तो उधर चले गए। ठीक है।
कानल इमामो यक़्सुदु फ़ी हदीसिही इन्नन्नासा असनाफ़ुन फ़मिनहुम अल-आलिमुर रासिख़। मौला ये कहना चाह रहे हैं कि लोग कई किस्मों पर मुश्तमिल हैं, कई तरह के होते हैं। एक आलिम रासिख़ फ़िल इल्म है और दीन के अल्लज़ी अमरा बिहिल्लाह के जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया जिस दीन का उसको मानने वाले हैं, गहराई से उसके ऊपर अमल करने वाले हैं। वल्लज़ी यतलुबु बिइल्मिही वजहल्लाह, और वो लोग के जो अपने इल्म की वजह से, इल्म के ज़रिए से वजह रब्बानी को हासिल करना चाहते हैं, खुशनुदी परवरदिगार को हासिल करना चाहते हैं। वमिनहुम मन यतअल्लमु मिन अजले अन युवाकिबल हयात अल्लती यईशु फ़ीहा वमिनहुम, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इल्म हासिल करते हैं, मुतअल्लिम हैं, अभी आलिम नहीं है मगर मुतअल्लिम है, इसलिए कि अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पर ले करके चल सकें। और वमिनहुम अल-हमज, उनमें से कुछ हमज है। हमज क्या है? हमज की वजाहत मैंने कर दी है। छोटी छोटी मक्खियाँ हैं जो जानवरों के चेहरों बैठी रहती हैं, और कहा गया है कि ये ऐसे लोगों के लिए है जो जलील लोग होते हैं, पस्त लोग होते हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वक़्त नहीं होती है। ऐसे लोगों के लिए मिसाल हमज की दी जाती है कि जब जो जिधर से चाहता है उनको हका के लेके चला जाता है। उसके बाद फिर फरमाते हैं कज़ालिका ज़कर अल इमाम ले कुमैल, इमाम ने इसी तरीके से कुमैल से ये फरमाया, या कुमैलो अल इल्मु खैरुम मिनल माल, ये पैगाम है सब तक पहुंचना चाहिए और सबके जहन में महफूज रहना चाहिए। बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया के पीछे बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं, दुनिया से चिपक के रहते हैं, दुनिया के माल को, दुनिया को सही तरीके से इस्तेमाल करने वालों की गुफ्तगू नहीं हो रही है उस राह में, उस तरीके से जैसे अल्लाह चाहता है, बल्कि दुनिया तलबी, दुनिया की हवस में मुब्तला होने वाले, दुनिया के हरीस लोगों को मुतवज्जे होना चाहिए, मौला के चाहने वालों को भी मुतवज्जे होना चाहिए, ताकि ऐसे ना हो जाएं। हरीस मुतवज्जे हो जाएं ताकि अपने को सुधार लें, अली के चाहने वाले मुतवज्जे हो जाएं ताकि वैसे न बनने पाएँ जिन लोगों की अली ने मजम्मत की है, और वैसे बने जैसे को अली अपने साथ देखना चाहते हैं, अपना साथी अली कबूल करना चाहते हैं साथी के तौर पे। मौला फरमाते हैं अल इल्मु खैरुम मिनल माल, इल्म जो है वो माल से बेहतर है। अल इल्मु युहरिसुका व अंता तहरिसुल माला या तुहरिसुल माला, इल्म जो है तुम्हारी हिफाजत करता है और तुम माल की हिफाजत करते हो। फ़र्क ये है कि तुम अपना माल जो जमा करते हो उसकी हिफाजत करने के दर पर रहते हो, मगर इल्म वो चीज़ है कि जो तुम्हारा मुहाफिज होता है, इल्म तुम्हें बचाता है, तुम माल को बचाते हो। वल मालो तनक़िसुहु अल नफ़क़तो वल इल्मु यज़्कु अलल इन्फ़ाक़, इल्म वो है कि जो अगर उसमें माल अगर वो चीज़ है जिसमें से किसी को दिया जाए तो कम हो जाता है, और इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें से अगर दिया जाए तो उसमें इजाफा होता है। शायद हज़रत अली ने इसीलिए फरमाया था, आप जानते हैं कि ज़कात जो है बरकत का सबब होता है। मौला फरमाते हैं दूसरी जगह कि लिकुल्ल शैइन ज़कातुन व ज़कातुल इल्म नशरो, हर शय की एक ज़कात होती है, इल्म की ज़कात जो है वो उसका बांटना है, और दुनिया की हर शय बांटने से कम होती है। इल्म वो दौलत है, इसको जितना बांटा जाए उतना ही ये दौलत बढ़ती चली जाती है। इसी तरीके से वसनीउल माल यज़ूलु बिज़वालिही, माल को इकट्ठा करने वाला चला जाता है माल के चले जाने के बाद। इन्नना इमामुन इमाम हाज़िल कलिमात अल बलीगा इमाम अहम्मिल मवाज़ी अल इल्म वल माल फल इल्म बाक़िन। मौला कायनात एक मफ़हूम को पेश कर रहे हैं, मैं इन बातों का इमाम हूँ, मैं इन बातों का राजदार हूँ, मेरे पास इल्म बहुत है। दूसरी जगह भी थोड़े से अल्फाज के तब्दीली के साथ रिवायत नक़ल हुई है। मौला फरमाते हैं कि मेरे सीने में इल्म का एक समंदर है, इल्म का एक दरिया है, ये समंदर इल्म का ठाठे मार रहा है, ये लोगों को सैराब करने के लिए बेताब है। बस शर्त यह है कि कोई ऐसा अहल मिले तो जिस तक ये इल्म मुंतकिल किया जाए, ये असरार जो सीने में मेरे छुपे हुए हैं जो उधर मुंतकिल किए जाएं। अफसोस कि ऐसा कोई मिलता नहीं है। मौला फरमाते हैं कि बेशक इल्म और माल ये दो चीज़ें हैं, इल्म बाकी रहने वाला है, व कज़ालिकल उलमा वल माल,
علم اور مال ایک دوسرے کے سلسلے میں وہی نسبت رکھتے ہیں جو عالم کی اور مالدار کی ہے۔ علم باقی رہنے والا ہے، مال زائل ہو جانے والا ہے۔ اسی طریقے سے جو عالم ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ والمال زائل بزوال صاحبہ، مال جیسے مال زائل ہو جاتا ہے نا، صاحب مال کے پاس ہمیشہ نہیں رہتا ہے، اسی طریقے سے جب صاحب مال جائے تو مال بھی چلا جاتا ہے، مال بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کا مالک جاتا ہے، زائل ہوتا ہے، مال کی بھی ویلو ختم ہوتی ہے، مال بھی چلا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی مال اپنے ساتھ لے کے نہیں جاتا۔ ان لم یکن زائلا قبلہ، اگر اس کی زندگی میں اس کے پہلے مال زائل نہ ہوا تو صاحب مال کے بعد وہ مال زائل ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ یہ مال رہنے والا نہیں ہے۔ وَخَزَائِنُ الْأَمْوَالِ عَلَى كُلِّ حَالٍ زَائِلَةٌ، اور خزائن اموال، مال کا خزانہ جو ہے ہر حال میں یہ زائل اور ختم ہونے والا ہے، مٹ جانے والا ہے، ٹھیک ہے، ہر حال میں ختم ہونے والا۔ اما العلم والعلماء فخالدون، لیکن علم اور علماء یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ علی قول الامام یا کمیل ہلک خزان الاموال وہم احیاء، کہتے ہیں کہ اے کمیل، مال کے جمع کرنے والے جو ہیں نا، زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ ہوتے ہیں، زندہ ہیں، مال ان کے پاس ہے اور ابھی وہ زندہ ہیں ظاہری طور پہ، مگر زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ ہیں۔ خزان الاموال، جو اموال کے جمع کرنے والے ہیں، ذخیرہ کرنے والے ہیں، یہ ہلاک ہونے والے ہیں، یہ مردہ ہیں، اس کے باوجود کہ ہمایا حالانکہ زندہ ہیں مگر وہ اصل میں مردہ ہیں، زندہ رہ کے بھی مردہ ہوتے ہیں۔ والعلماء باقون ما باقی الدہر، لیکن علماء اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک زمانہ باقی رہے گا۔ مالدار زندگی میں بھی مردہ ہے، البتہ کس طریقے کی مال کی اور کیسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے اور مال کے ساتھ کس طریقے کے عشق کی گفتگو ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں، اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مولا کائنات کس کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ آپ مولا کائنات کے جملوں کو درک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مال پہ انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، مال پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ مال کبھی ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، اور کبھی مال اگر رہ بھی جائے تو صاحب مال اس کو لے کے نہیں جا پاتا ہے، مال کا ساتھ اس کا چھوٹنا ہی چھوٹنا ہے، صاحب مال چلا جاتا ہے۔ مال جو ہے وہ باقی نہیں رہتا، لیکن علماء باقی رہتے ہیں جب تک زمانہ باقی ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے کہ وہ چلے جاتے ہیں مگر ان کا ذکر باقی رہتا ہے، ان کے آثار باقی رہتے ہیں، ان کی کتابیں باقی رہتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے 1200 سال پہلے، 1100 سال پہلے جن علماء نے کتابیں تحریر کی ہیں، ان کا ذکر آج بھی ہم کرتے ہیں، ان کا تذکرہ آج بھی ہوتا ہے۔ جنہوں نے مال جمع کیے، اپنے اپنے اعتبار سے لکھپتی کہہ لیے، کروڑ پتی کہہ لیجئے، ملینر کہہ دیے، بلینر کہہ دیجئے، رہے ہوں گے، چلے گئے، مگر ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، ان کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن علماء جو اپنے خون جگر سے کتابیں تحریر کر کے گئے ہیں، شیخ مفید، شیخ توسی، سید مرتضیٰ، سید رضی، علامہ ہلی، علامہ مجلسی، شیخ صدوق، شیخ کلینی، اور اس کے علاوہ سینکڑوں ایسے علماء جنہوں نے مال اندوزی نہ کی، مال کا ذخیرہ نہ کیا، علم کا ذخیرہ کیا اور علم کی زکوٰۃ دے کے ایسے گئے کہ آج تک ان کی کتابوں کی وجہ سے ان کا ذکر باقی ہے۔ ایسے اور بھی